क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं पर भीतर कोई खालीपन है? क्या कभी महसूस किया है कि मन एक पल को भी शांत नहीं रहता, ना काम करते समय, ना आराम करते समय, और ना ही जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर मन को नियंत्रित किया जा सके तो शायद जीवन कितना सुंदर बन जाए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जब उन्होंने कहा कि सच्चा योग शरीर से नहीं, मन से होता है। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान की मुद्रा नहीं, बल्कि वह स्थिति है जब मन पूरी तरह संतुलित हो जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन सीख की श्रृंखला गीता ज्ञान यात्रा। यह हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का छठा अध्याय है, ध्यान योग। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण से कर्म, ज्ञान और त्याग का रहस्य जान चुका था, लेकिन अब उसका मन एक नई उलझन में था। वह कहता है, हे माधव, आपने कहा कि योगी बनो, लेकिन मन को वश में करना तो असंभव है। यह मन वायु की तरह चंचल, बलवान और अडिग है। जैसे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही मन को भी नहीं रोका जा सकता। यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो भीतर की शांति खोजता है। हम सब मन को स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन विचारों का तूफान हमें बार बार बहा ले जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, तुलना और लालसा, ये सब हमारे भीतर के शांत स्वर को दबा देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मन निश्चय ही चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही ध्यान योग का सार है। अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट। यहां से पहली सीख मिलती है। मन को जीतने का एकमात्र उपाय है निरंतर अभ्यास। मन को बदलना एक दिन का कार्य नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी सजगता और थोड़ा आत्मनिरीक्षण, यही साधना है। जब मन भटकता है और हम उसे धीरे से वापस लाते हैं, वही सच्चा ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल शांति में बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण अपने विचारों को पहचानना और स्वीकार करना है। कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है और किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता। वह न प्रसन्नता में बहता है, न दुख में डूबता है। उसके लिए जीवन का हर पल ईश्वर का ही रूप है। ऐसा व्यक्ति न संसार से भागता है, न उसमें डूबता है। वह भीतर स्थिर रहता है, चाहे बाहरी तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यहां से दूसरी गहरी सीख मिलती है, संतुलन ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर की शांति में जीना है। जब हम परिस्थिति के साथ बहने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तब हमारा मन स्थिर होता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन से स्वयं को उठाता है, वही सच्चा योगी है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए वह मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में है, उसके लिए वही बंधन बन जाता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य है। मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि वह हमारे वश में है तो वही शक्ति बन जाता है, यदि हम उसके वश में हैं तो वही बंधन बन जाता है। यहां से तीसरी सीख मिलती है, मन आपका सेवक बने, स्वामी नहीं। जिसने मन को जीता, उसने संसार को जीता, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर जिसने भीतर का संतुलन पा लिया, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस आनंद को पाता है जो बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। वह उस दिव्य सुख को अनुभव करता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यही समाधि की अवस्था है, जहां व्यक्ति न दुख में डूबता है, न सुख में बहता है, बल्कि भीतर के प्रकाश में स्थिर रहता है। वह स्थिति जहां आत्मा स्वयं में प्रसन्न रहती है, यही सच्ची मुक्ति है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चले लेकिन बीच में गिर जाए तो उसका क्या होगा? क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा? यह प्रश्न हर साधक के मन में होता है। क्या मेरे प्रयास का कोई अर्थ है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो योग के मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाता है, वह कभी नीचे नहीं गिरता। वह अगले जन्म में वहीं से अपनी साधना आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ा था।
यह वचन हर साधक के लिए प्रेरणा है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब हम ध्यान में बैठते हैं, हर बार जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम भीतर की मुक्ति के और करीब पहुंच जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह न केवल ज्ञान का पालन करता है, न केवल कर्म करता है, बल्कि भक्ति में भी स्थित रहता है। वह हर जीव में ईश्वर को देखता है और हर कर्म में भक्ति का भाव रखता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से मोह नहीं रखता। उसके लिए सब समान है। वह करुणा से भरा है और भीतर से शांत। यही सच्चा योगी है, जो ध्यान में बैठा हुआ नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में सजग और समर्पित रहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि आंखें खोलकर जीवन को ध्यानपूर्वक जीने में है। हर काम को प्रेम, श्रद्धा और जागरूकता के साथ करना ही ध्यान है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, योगी वही है जो श्रद्धा से, प्रेम से और स्थिर मन से मेरा ध्यान करता है। यही ध्यान योग का सार है, जहां मन शांत हो, हृदय समर्पित हो और आत्मा प्रेम से भर जाए। तो दोस्तों, जब जीवन का शोर बढ़ जाए, जब मन बेचैन हो और विचार थमने का नाम न ले, तो याद रखिए, ध्यान भागना नहीं है, लौटना है अपने भीतर। वहीं पर है वह शांति जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मन स्थिर हो जाए तो जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान यात्रा की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर अध्याय हमें भीतर झांकने और जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।